दोस्तों, दुनिया एक बहुत बड़े बाज़ार, एक बहुत बड़े मॉल की तरह है जहाँ पर सब कुछ वो मिल रहा है जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, अगर आप इकोनॉमिकली फ्री नहीं हैं, तो आपके आसपास चाहे जो भी चीज़ बिक रही हो और वो चीज़ आपको कितनी भी पसंद क्यों न हो, उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया में तमाम दर्शन हैं, तमाम तरीके की भावनाएं हैं, लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसे आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपकी जेब में दो पैसे होंगे। दो पैसे का मतलब उतने पैसे हों जिससे अपनी और औरों की ज़रूरतें आप पूरी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फोकस ये करना है, इस बात पे करना है कि आप इकोनॉमिक तरीके से फ्री हों, आपकी जेब में पैसे हों और वो पैसे इज्जत से कमाए हुए हों, यानी कि आपकी मेहनत के हों। तो जो कुछ भी हो, आपका इकोनॉमिकली फ्री होना ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिकली फ्री आप सिर्फ अपने दम से हो सकते हैं, दूसरों के दम से नहीं। यहाँ पर इस दुनिया में अगर आपको एक बेहतरीन जगह चाहिए बैठने के लिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो उसके लिए आपको पद चाहिए। अगर कोई पद आपको मिल जाता है तो आप इकोनॉमिकली फ्री तो ऐसे ही हो जाएंगे। यानी कि पद और पैसा दोनों साथ साथ आते हैं। 2022 में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं, और अगर आप एक लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप भी इकोनॉमिकली फ्री भी हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन भी हो जाएंगे। 2022 में जो मुख्य रूप से आने वाली वैकेंसीज हैं और जो आई हुई हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अपने लक्ष्य के अनुसार क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप, सबसे पहले तो अपना टारगेट आप सेट करें और अपना जी जान लगा दें। कहते हैं ना कि जान लड़ा दो या फिर जाने दो। तो अपने टारगेट के मुताबिक अपनी परीक्षा का चयन करें, और ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है आपके सामने कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहें, हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए, हर विभाग में जाने के लिए, हर काम के लिए आपके पास अवसर उपलब्ध हैं। रही बात कड़ी प्रतियोगिता की, तो निश्चित रूप से प्रतियोगिताएं कभी भी आसान नहीं होती हैं, हमेशा ही कड़ी होती हैं। एक सीट रहेगी तब भी, और मैंने देखा है कि 72,825 पदों पर 2011 में जब वैकेंसी आई थी, उस समय भी लोग निराश हुए थे। और जब वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं, उस समय भी लोग निराश होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग निराश होते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, वो लोग खुश भी होते हैं, मंजिल उनको मिलती भी है। तो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो आपको बता दें कि पीईटी 2022 में अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो फटाफट आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अब वेबसाइट जो है हैंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत जल्द आप पीईटी 2022 के लिए आवेदन कर दें। आपको बता दें कि पीईटी 2022 ये आपको 27 अक्टूबर 27/10/2022 के बाद जो भी वैकेंसी जाएंगी यूपी SSSC के द्वारा, उसमें पीईटी 2022 ही माने रहेगा। यानी कि 27 अक्टूबर से पहले जो भी वैकेंसी जा रही हैं उसमें पीईटी 2021 माने हैं, लेकिन 2022 अगर आप पीईटी नहीं देते हैं तो 27 अक्टूबर के बाद जो वैकेंसीज आएंगी उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार पद होता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्द ही ये वैकेंसी वापस आ गई है। तो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO की वैकेंसी भी बस आपको 1-2 हफ्तों में मिल जाएगी। इसकी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। लगभग 330 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। पिछली बार भी लगभग 300 ही पद थे और बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट भी हुए। मतलब मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग इसमें अंतिम रूप से चयनित हुए। RO 2022 का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, इसकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इन सभी परीक्षाओं में आपको GS निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि BEO ले लीजिए या फिर RO, इसमें दोनों में ही GS और हिंदी तैयार करके आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। यूपी PCS 2022 प्री की परीक्षा में जिनका कट ऑफ ठीक ठाक है वो लोग मेंस तैयारी करें, और जिनका कट ऑफ ठीक ठाक नहीं है वो लोग यूपी PCS 2023 की तैयारी में अभी से लग जाएं। क्योंकि अब तक ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूपी PCS की जो परीक्षा है ये इतनी आसान नहीं होती कि आप इसे 1-2 महीने में क्रैक कर पाएँ। तो इसके लिए नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और लग जाइए। शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आपके पास कई सारे अवसर हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर आवेदन चल रहे हैं और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 900 से अधिक पद हैं। टीजीटी पीजीटी में आवेदन पूरे हो चुके हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने आवेदन जरूर किया होगा। कुल मिला के लगभग 4100 प्लस पद हैं। पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ती तब भी 2 अवसर तो आपके पास है ही हैं। एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी होने वाला है। लगभग ये विज्ञापन निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी से बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें पदों की संख्या लगभग 9000 के आसपास रह सकती है। हाँ, टीजीटी पीजीटी में सिर्फ आपको अपना विषय पढ़ना पड़ता है, जबकि एलटी ग्रेड में आपको जीएस और सब्जेक्ट दोनों की तैयारी करनी पड़ती है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कुछ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि 16,500 पदों पर नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी करने की बात कही गई थी। तो इतने पद तो आप पकड़ के चलिए, और ये भी कि प्राइमरी भर्ती के लिए विज्ञापन भी इसी साल जारी होगा, पूरी उम्मीद है। तो अगर आप प्राइमरी भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जो है अभी से अपनी तैयारी आगे बढ़ानी होगी। पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन भी शीघ्र जारी होने जा रहा है, तो इसके लिए भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 41,000 से अधिक पद हैं। तो आपके पास हर विभाग में जाने के लिए अवसर हैं, बस आपको तैयारी कर लेना है अच्छे से और बस उसी के मुताबिक आपको जो है आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप लोगों के लिए, और ये जानकारियां आपके लिए आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ आपको कुछ आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देना चाहेंगे। चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि आज जो है अगर आप UPSSC की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये देखो नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया था सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए जो परीक्षा होनी है। ये कब होनी है, तो सप्लाई इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है ये 17 तारीख को होगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पूर्ति निरीक्षक, प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक के कुल पदों की संख्या मात्र 76 है, और ये परीक्षा लखनऊ में होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र 11 जुलाई को वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो एक बार आप लोग इस परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए अभी तक फ़ीस जमा नहीं किए हैं वो लोग अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद फिर उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। और टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के तहत रिक्त पदों पर मांगी नियुक्ति, तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन अपना अभी भी जारी रखा है। और ये अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, और इनका कहना ये है कि वर्तमान समय में बहुत सारे पद रिक्त हैं और इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो इनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिसके लिए प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो प्रक्रिया को यथाशीघ्र स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और देखो, टीजीटी और पीजीटी में जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वो लोग अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो ये जो मामला है ये पुराने स्टूडेंट के लिए है। इसके बारे में बहुत डिटेल में तो हम चर्चा करेंगे नहीं, हम डिटेल में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपको कई परीक्षाएं देने को मिल रही हैं, उसकी तैयारी आप लोग लगातार करते रहें। और जो लोग पूर्ति निरीक्षक परीक्षा या फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है। इस चैनल पर लगातार आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसको आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय पर सूचित कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, अपनी स्टडी आप लोग जारी रखिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।